महीनों से लगातार आंदोलन चल रहे थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार खुलासे पर खुलासे कर रहे थे। जो बेरोजगार महासंघ के उपेंद्र यादव हैं, वो विधानसभा घेराव करने की घोषणा किए थे। विकास जाखड़ जो अपने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़कर जीवन और मौत से लड़ रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवतरित हुए हैं। दूसरी बार रीट के मामले पर मुंह खोला है तो आधी रीट की परीक्षा रद्द कर दी है। उन्होंने कहा है कि रीट लेवल 2 में पेपर लीक हुए थे, इसलिए वो परीक्षा रद्द की जाती है, नई तारीख दी जाएगी। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए, मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इस मसले पर उन्होंने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि परीक्षा रद्द करना बहुत आसान है। इमोशनल कार्ड भी खेला गया कि बहुत सारे छात्रों के साथ अन्याय हुआ है जो मेहनत करके अंक पाए थे, मगर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें परीक्षा हमें रद्द करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, परीक्षा रद्द भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोसीजर चूक हुई है, गलती हुई है, इसलिए रद्द कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस था, लोगों के साथ, छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। सबसे पहले उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। सांसद महोदय, परीक्षा अब रद्द हो गई है, क्या अभी भी आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं या आपकी जीत है? वो तो कह रहे थे कि आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सीरियसली आपको उन्होंने लिया है। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये उन्होंने परीक्षा रद्द की है, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने मेरे को सीरियसली लिया है, हमारी पार्टी को सीरियसली लिया है, मेरे को सीरियसली लिया है और परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन आधी अधूरी रद्द की। परीक्षा पूरी रद्द होनी चाहिए। मैं लेवल 1 में भी जो पेपर लीक हुआ उसका प्रमाण भी जल्दी दूंगा, मीडिया से मुखातिब होकर बाकायदा ऐसे प्रमाण दूंगा जो लेवल 2 के दिए थे। तो परीक्षा पत्र सारे के सारे रद्द होने चाहिए और केवल रद्द कर देने से काम नहीं चलने जाने वाला। खुद मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और अभी तक वो मानने 300 के हाथ में गया है। पहले मानते ही नहीं थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, शिक्षा संकुल से नहीं गया, जारौली को बर्खास्त किया। जब पेपर लीक हुआ है तो लीक किसने किया है, वो मछली अब तक बड़ी नहीं पकड़ी गई। और मैंने जो आज पत्रकार वार्ता में प्रमाण दिए हैं, उन प्रमाणों के अनुसार आशा नहीं है कि एसओजी उन पर हाथ डाले। इसलिए मैं फिर सीबीआई की मांग करता हूं कि सीबीआई से जांच कराई जाए और तब तक एसओजी जारौली को तो गिरफ्तार करे। एसओजी ये तो पूछे कि राजनीतिक संरक्षण किन किन का था, ताकि अगली लाइन बने सीएमओ तक, सीएमआर तक और मंत्रियों तक। जो मैंने एक रास्ता बताया है वहां एसओजी पहुंचे तो सही, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं है एसओजी वहां पहुंचेगी, हाथ डालेगी। इसलिए हमारी सीबीआई की मांग बरकरार रहेगी और परीक्षा लेवल 1 भी पेपर लीक हुआ है वो भी दोबारा होना चाहिए, मांगे बरकरार रहेंगी। हम आप बने रहिए। अब हमारे साथ हम उपेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, बेरोजगार महासंघ से उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। बेरोजगारों का क्या कहना है उपेंद्र, किस तरह से बेरोजगारी से देखते हैं? क्योंकि अब तो जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, हर जिले में ऐसा लग रहा था कि पेपर बांटे गए हैं और कई जगह तो मुफ्त बांटे गए हैं कि टीचर बन जाओ, फिर आप जो है पैसा दे देना। अब नया चाल भी सरकार ने चली है कि 30,000 पद बढ़ा दिए हैं। तो क्या लगता है कि बेरोजगारों का दिल जीतने की कोशिश की गई है उपेंद्र? देखो, 9 फरवरी को जो विधानसभा घेराव यथावत रहेगा और हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि मगरमच्छ कौन है, मगरमच्छ जेल के अंदर जाना चाहिए। इस सिस्टम को, उन गिरोह को खत्म करना होगा। इनको पता है गिरोह कौन है। साचौर और जोधपुर
दो जगह सुई कैसे अटक जाती है। पूरे गिरोह को खत्म करना होगा, युवाओं के भविष्य को बचाना होगा। और जो कानून लाने की बात कर रहे हैं, हम उम्र कैद की सजा का प्रावधान चाहते हैं, हम संपत्ति जब्त करने का प्रावधान चाहते हैं। उन्होंने कहा लेवल 2 की 2 एग्जाम होंगी। पिछली बार 2012-13 में जो भर्ती है उसमें क्या हालात हुए थे, अभी तक 2012 का मामला अभी तक चल रहा है। लेकिन उसमें संशोधन जो प्रदेश स्तरीय मेरिट होनी चाहिए, कई उसमें विसंगतियां हैं। लेकिन जब ये 24 दिसंबर 2019 को घोषणा की गई थी, तब मैं खुद शिक्षा मंत्री तत्कालीन गोविंद सिंह डोटासरा जी से मुलाकात करके मैंने कहा था पात्रता प्लस और एक और 2 एग्जाम करवाइए। लेकिन 2 एग्जाम नहीं करवाई, जिसका परिणाम आपने देखा होगा दाखिले में। आप कह रहे हैं कि 2 एग्जाम कराने से दाखिले नहीं होंगी। अरे आप कानून लेके आइए, आप इन गिरोह को खत्म करिए। आप सीबीआई के लिए कह रहे हो, चलो ठीक है, आपने कह दिया बीजेपी राजनीति कर रही है। अलवर प्रकरण में आपने कहा कि परिजन चाहते हैं, लेकिन आज प्रदेश का बेरोजगार चाहता है। आपने रीट लेवल 2 रद्द कर दी, कोई दिक्कत है, रद्द की आपने। लेकिन सीबीआई को जांच देने में क्या ऐतराज है? जब तक आप उसके एग्जाम कराओगे, जब तक उसका परिणाम आएगा, सीबीआई की जांच होती रहेगी, क्या दिक्कत है? कम से कम वो मगरमच्छ, वो निर्माता निर्देशक जेल के अंदर होनी चाहिए। हमने जो कहा था कि हम सीबीआई की जांच के लिए विधानसभा घेराव करेंगे, चाहे वो जेल में डाले, चाहे लाठी बरसाए, चाहे गोली चलाए, इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है। हम नहीं चाहते कि आने वाली भर्ती परीक्षा जो दोबारा करे, इसके हालात भी ऐसे बने, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के हालात ऐसे बने, फर्स्ट के सेकंड के जेएन जूनियर अकाउंटेंट सूचना जो आने वाली भर्तियों के हालात ऐसे बने। हम सिस्टम में सुधार चाहते हैं। राजस्थान का बेरोजगार न भ्रष्टाचार न पेपर लीक कुछ सहन नहीं करेगा, अब लड़ेगा अंतिम क्षण तक। और यदि इन लोगों ने अभी भी नहीं सुनी तो राजस्थान से कांग्रेस उखाड़ फेंकेंगे और हालात इतने गंभीर कर देंगे, 20 से नीचे सीटें आएंगी। क्योंकि अब युवा चाहता है न्याय चाहिए। आप दे दीजिए, क्या दिक्कत है? आपने रद्द तो कर ही दिया ना। सीबीआई की जांच की मांग यथावत रहेगी। लेवल फर्स्ट के लिए अभी जो स्थिति बनी हुई है कि वो पात्रता रहेगी या उसके मेरिट के आधार पर जॉइनिंग दी जाएगी, क्या वहां स्ट्रॉन्ग रूम से जो लेवल 2 का पेपर चुराया गया, क्या गारंटी है लेवल फर्स्ट का भी नहीं चुराया गया हो? बने सिंह कौन है? जो राटेट 2012 में जो प्रभारी बताए जा रहे हैं, तो उनका तत्कालीन अध्यक्ष ये खुद थे सुभाष गर्ग साहब, जो आरोप लग रहे हैं, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? तब तक इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और जांच सीबीआई से कराना चाहिए। चाहे ये लाठी, मुझे पता है कि ये कभी भी जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। जहां युवाओं के भविष्य का सवाल होगा, पूरी सरकार से टकराना हो तो टकराएंगे। हम गुलाम नहीं है किसी सरकार के, हम युवा है, सत्ता में लाना जानते, तो काट के फेंकना भी जानते। हमें न्याय चाहिए और ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। इसलिए 9 फरवरी को हम विधानसभा घेराव करके रहेंगे। विकास जाखड़, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, विकास जाखड़ शायद हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने आज बहुत सारे ऐसे सेंटर बताए जहां पर पेपर लीक हुए थे। अब जब ये परीक्षा दोबारा होने जा रही है, आपको लगता है कि सरकार चाहती है कि किसी तरह से अब ध्यान जो छात्रों का है वो भटके और दोबारा परीक्षा में पढ़ाई में लगे? जिस तरह का एक माहौल बन गया था पूरे राजस्थान में पेपर लीक को लेकर, सरकार को लग रहा था कि सीबीआई जांच अगर हो गई तो हम फंस सकते हैं। ऐसा आपको लगता है, इसलिए रद्द की है इतनी जल्दीबाजी में? बिल्कुल ऐसा लगता है। सरकार गुमराह करके छात्र जो आक्रोश में है, अभ्यर्थी जो आक्रोश में है, वो सड़क पर नहीं उतरे, सरकार की किरकिरी नहीं हो। और इसके साथ साथ राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो सोनिया गांधी ने बनाया था वो बदनाम हो रहा है। 10 जनपद से भी मुख्यमंत्री जी को डांट पड़ी है। वो डांट, छात्रों का आंदोलन, पार्टियों के आंदोलन और नए नए खुलासों को कारण गहलोत साहब ने हथियार डाल के रीट की परीक्षा रद्द कर दी। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। सीबीआई को जांच दे दी तो जो मैंने नाम कुछ उजागर किए, कुछ आगे उजागर करूंगा, जिसमें मंत्री भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो वैसे जेलों में सड़ेंगे जैसे ओम प्रकाश चौटाला और उसकी गैंग जेलों में रही थी। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी खाल बचाना चाहते हैं। जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल है उसके लोगों को बचाना चाहते हैं। जो कांग्रेस के लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, सत्ताधारी दल के मंत्री, जैसे अभी उपेन कह रहा था, मैंने प्रमाण दिए सुभाष गर्ग के, जब वो चेयरमैन थे, जब उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं, उसमें आरोपित हैं, बयान में नाम है, 4 सीट से निकल गया और अब मंत्री हैं, तो उनका मंत्री रहने का अधिकार खत्म हो गया। उनको नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मंत्री जी को, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रमाण बहुत आगे, वरना वो दिन भी आ सकता है कि अगर सच्चाई से बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो एसओजी उनके घर पहुंच जाएगी
तब उनको बर्खास्त करना पड़ेगा, जैसे जारौली को बर्खास्त किया है। इसलिए कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने ठंडे छींटे डाले हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि राजस्थान के बेरोजगार, राजस्थान के ये अभ्यर्थी, राजस्थान छात्रों का संगठन, बेरोजगार संघों का संगठन संतुष्ट होने वाला नहीं है। अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर संघर्ष होगा, सरकार के खिलाफ होगा और सरकार किसी भी बुरे दिनों में जा सकती है, ऐसा मेरा सोचना है। देखिए, अगर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा कह रहे थे कि इस सरकार में कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी बेकार का एक मुद्दा बना रही है और उस मुद्दे को हम खत्म करने के लिए परीक्षा को रद्द कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह राजनीतिक मुद्दा होने की वजह से उन्होंने रद्द किया है, या फिर जिस तरह से आपने सीधे सीधे उनके ओएसडी पर आरोप मढ़े हैं, सीएमओ सीएमआर में काम करने वाले अधिकारियों पर आरोप मढ़े हैं, उसकी वजह से हुआ है? क्योंकि कल तक तो कह रहे थे कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। अच्छा जी, वजह तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन शुरू में जब हमने मांग की थी तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था किसी भी स्थिति में रीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी। अब कारण तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं किस कारण से उन्होंने रद्द किए, लेकिन वो बौखलाहट में थे। मैंने कुछ ऐसे नाम लिए जिनके मैं आगे प्रमाण दूंगा और मुख्यमंत्री जी को नीचा देखना पड़ेगा, इसलिए ये 10 जनपद में बदनाम होंगे और प्रमाण अभी आगे आएंगे। इनके खुद पे कपड़ों पे धब्बे लगेंगे, ऐसे प्रमाण में दूंगा। इसलिए बेहतर यह है कि जांच सीबीआई को दे दी जाए और एंटी कंपेंसी की तो अभी चर्चा करना कोई पता ही नहीं लगता। एंटी कंपेंसी थी जब तो ये पागल हुए घूमते थे। 21 इनकी सीट आई थी एक बार, तो एंटी इनकम्बेंसी का जनता का कोई अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। बड़ा से बड़ा व्यक्ति एंटी कंपेंसी है या नहीं है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मामले में सरकार ने खुले में, सरकार के लोगों ने एक गिरोह बनकर छात्रों को लूटा है। 1.5 करोड़ परिवारों के साथ, 1.5 करोड़ जनसंख्या के साथ घात किया है, विश्वासघात किया है, धोखा किया है और 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, जिसे शायद राजस्थान के जवान बेरोजगार बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उपेन आपसे जानना चाहता हूं कि अब जो जिनकी परीक्षा रद्द हुई है उसे लेकर क्या होगा, रीट लेवल 1 के छात्र क्या करेंगे, उसे लेकर आप आगे कुछ उनको बता पाए तो कुछ समझ पाए होंगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखो शरद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे थे, एक व्यक्ति यहाँ जयपुर में रहता है तो महीने का 10,000 रुपए खर्चा होता है, कोचिंग भी की है। इस निर्णय से बल्ले बल्ले हुए हैं जो कोचिंग वालों के, वो देख रहे हैं कि 62,000 में माहौल बनेगा, करोड़ रुपए वो कमाएंगे। लेकिन जिसने तैयारी की, जिसके अच्छे नंबर आए, आज वो रोएगा। और जो भ्रष्ट तंत्र है, अब हम एसओजी पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे, सीबीआई की मांग क्यों कर रहे? मैं तथ्यात्मक में खुला चैलेंज देकर कह रहा हूं, कांग्रेस का कोई नेता है तो जवाब दीजिए इस चीज का। मैं कह रहा हूं कि जब लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, जेईई डिग्री का पेपर आउट हुआ, आरपीएससी घूसकांड प्रकरण सामने आया, आज तक उनका खुलासा कैसे नहीं हो पाया? जेईई डिग्री का पेपर कहां से लीक हुआ? अधीनस्थ बोर्ड से, प्रिंटिंग प्रेस से, कहां से हुआ? इसके अलावा लाइब्रेरियन का कहां से हुआ? घूसकांड प्रकरण को जो सदस्य का नाम आया क्यों दबा दी गए? 3 मामले पहले दबा दिए गए जहां एसओजी फेल हुई है। हालांकि मुझे पता है कि मैं सीधी सरकार से टक्कर ले रहा हूं, किसी मामले मुझे उलझा के अंदर खत्म करने की साजिश रची जाएंगी, लेकिन सच के आगे मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तीनों मामले दबा दिए। इसलिए हम एसओजी पे विश्वास नहीं करें, हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन उस समय भाग गया, छोड़ के क्यों भागा? क्या कारण था? क्यों जांच नहीं हो पाई? क्यों खुलासा नहीं हो पाया? तो सारी चीजों को लेकर लोग अविश्वास उत्पन्न हो गया। इसलिए सीबीआई की जांच मुख्यमंत्री जी को दे देना चाहिए, चाहे इसमें मंत्री हो, चाहे कितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो जेल में जाता तो जाने दीजिए। युवाओं को न्याय चाहिए, भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, साफ सुथरी भर्ती होनी चाहिए। तो तमाम चीजों को लेकर युवाओं में आक्रोश है। 9 फरवरी को आंदोलन होगा, विधानसभा घेराव होगा, लेकिन ये अभियान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को हमने समर्थन दिया था, साथ दिया था, लेकिन समर्थन और साथ इसलिए नहीं दिया कि भ्रष्ट तंत्र हो, भर्तियां अटके, बेरोजगारों के साथ गलत हो, इसलिए नहीं दिया। हमने दिया कि बेरोजगारों को सही समय पर रोजगार मिले, साफ सुथरी भर्तियां हो। हम विकास जाखड़ को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नौकरी छोड़कर रीट के मामले पर आए। मुझे अभी भी याद है जब इनका इंटरव्यू लेने गया था, ये उस समय उन्होंने आवेदन किया था नौकरी छोड़ने के लिए और काफी पीड़ा में थे। उसके बाद
भूख हड़ताल की, उनकी तबीयत भी बिगड़ी। विकास जी, आज आपकी लड़ाई की जीत हुई है या अधूरी जीत है, आप इसे किस तरह देखते हैं? सर, ये मेरी लड़ाई की जीत नहीं है। आपको मैं पहले भी यहाँ की फुटेज भेजूंगा। मैं जिस समय यहाँ पे भूख हड़ताल पे था, तो 26 जनवरी को और 28 जनवरी को यहाँ पे शेखावाटी में बड़े लेवल पर गांव गांव में, ढाणी ढाणी में कैंडल मार्च निकाला गया, प्रदर्शन किए गए, रैलियां निकाली गई। ये उसका असर है। और राजस्थान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पे इस तरह का मार्च नहीं हुआ हो, युवाओं ने आवाज नहीं उठाई हो। तो ये सब उसका नतीजा है। सरकार दबाव में आई है, दबाव में आके सरकार ने चीजें मांगी हैं, पर सरकार ने अभी जो दिया है वो हमको अधूरा दिया है। सरकार इसको डाइवर्ट करना चाहती है। युवाओं का जो साथ मिल रहा था, इसको लेवल 2 को कैंसिल करके फिर आगे जो भर्तियां, इन्होंने जो वैकेंसीज बढ़ाई हैं, तो ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं वो डाइवर्ट हो जाएं, पढ़ाई में लग जाएं। तो हमारी जो मांग थी कि मुख्य दोषी है जो मगरमच्छ है, वो अभी भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। ये फिर से पेपर लीक करवाएंगे, 100% फिर से पेपर लीक करवाएंगे ये लोग। क्योंकि यदि सीबीआई इंक्वायरी होती है तो केवल रीट के एग्जाम पे ही आंच नहीं आएगी। लाइब्रेरियन भी है, राजस्थान एसआई भी है, जीएन की भर्ती हुई है, और भी पीछे भर्ती हुई है, आरएस तक की भी आंच आ सकती है। तो गिरफ्त है, वो गिरफ्त सीबीआई की इनकी ओर आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी से ये भागने का इनकी एक चाल है। क्योंकि ये जो कामयाबी है ये युवा शक्ति के द्वारा मिली है, पर ये अधूरी कामयाबी है। उसके लिए जो हमारा आगामी जो रणनीति 8 तारीख को हम सभी जिला मुख्यालयों पर, कलेक्टर कार्यालय पर बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमारा जारी रहेगा। आपके माध्यम से मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में आइए और सरकार को अपनी ताकत दिखाइए। क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सरकार हमारे खिलाफ नहीं जा सकती। हम जायज मांगे मान रहे हैं, ये नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे इनसे। जी विकास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि कहां से उनके पास जानकारी आ रही है, एसओजी इस मामले में भी जांच करेगी। ये तो अजीब टाइप का मामला है कि आपने सबूत दिए, आपने खुलासे किए, वो कह रहे हैं कि आपकी भी जांच होगी। आप जांच के लिए तैयार हैं? ना, मैंने तो पत्रकार वार्ता में आज कह दिया था कि मैं खुद ही एसओजी के दफ्तर जाऊंगा एक दिन, और मैं एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ जी को कहूंगा कि माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ये बोला है, सुभाष गर्ग ने भी ये कहा है कि इनसे पूछा जाए, तो मेरे को पूछ लो, जांच कर लो। मैं दोषी हूं तो जेल में डाल दो, नहीं तो जो दोषी हैं जिनके मैंने नाम बताया उनको गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। मैं तैयार हूं। ये सभी लोग, आप हो चाहे विकास जाखड़ हो या फिर उपेन हो, सब कह रहे हैं मगरमच्छ पकड़े नहीं जा रहे हैं, मगरमच्छ पकड़े नहीं जा रहे हैं। मगरमच्छ है कौन? आप जो मगरमच्छ बता रहे हैं, क्या वही मगरमच्छ है? गोविंद सिंह डोटासरा, मगरमच्छ तो एक तो वो डीपी जारौली है ही, ये आज तक जिसको बर्खास्त कर दिया, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मगरमच्छ सुभाष गर्ग है ही, जिसके मैंने प्रमाण दे दिए, जिनके खिलाफ 2-2, 3-3 FIR दर्ज है। मगरमच्छ वो हैं जिनके मैंने कोचिंग सेंटर के नाम बताए, जिनको आज तक एसओजी ने नहीं पूछा। तो मगरमच्छ तो बहुत सारे हैं, मंत्री भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, और RGSC राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े बड़े बड़े लोग हैं। उनको अभी तक हाथ नहीं डाल रही है एसओजी, पेरीफ्री में घूम रही है, टेल एंड पे जा रही है। एंट्री पॉइंट पर जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनको पूछताछ नहीं कर रही, उनको पकड़ना नहीं चाहती है एसओजी। ये मेरा आरोप है। विकास जाखड़ जी, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? बहुत सारे मुझे लोग रहे हैं कि वहां बैठे हुए जहां पर हैं, आप दिखाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? शरद जी, मैं बोलना चाह रहा था कुछ। जी बोलिए। देखो, 9 तारीख को उनको घबराहट थी, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा था। 9 तारीख को युवा इतनी संख्या में आ रहे हैं, इनको पता है, लखनऊ का सब पता है, और अब क्या होने वाला है। पीछा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि 1.5 साल बची है, 1.5 साल पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि न्याय चाहिए। रही बात मगरमच्छ कौन है, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल है, जो गिरोह बने हैं उनको पनाह कौन दे रहा है। सबको पता है, लाइब्रेरियन की आंच सांचौर तक पहुंची थी, रीट की आंच सांचौर तक पहुंची है, जोधपुर और सांचौर का नाम ज्यादा आ रहा है, अन्य कई जगह आ रहे हैं, तो सब पता है। तो क्या उस गिरोह को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? गिरोह का संरक्षण कौन दे रहा है? गिरोह से मोटी कमाई कौन करवा रहा है? जो पेपर वहां से स्ट्रॉन्ग रूम से लिया गया है उसको निकलवाने वाला कौन था, पहुंचाने वाला कौन था? तो सब चीजों का जवाब सीबीआई ही दे सकती है।
और अब पेपर रद्द करने से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि युवा में जो आक्रोश है, उस आक्रोश का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आपको निष्पक्ष होकर जांच करवानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में बेरोजगारों का भविष्य बच सके। अभी और भी भर्तियां होंगी, क्या वो बच पाएंगी? जब तक गिरोह खत्म नहीं होगा, जब तक इनको जेल में नहीं डाला जाएगा, और जब तक गैर जमानती कानून में जो चाहे उम्र कैद की सजा हो और चाहे वो संपत्ति जब्त करने का मामला हो, तमाम चीजें लागू नहीं करोगे तो यूं ही लूटते को सपनों को और यूं ही बेरोजगार होते रहेंगे। आज रद्द तो कर दिया, क्या उनके खर्चे को क्या होगा? क्या उनकी फीस माफ करना इनको चाहिए? लेवल 2 की फीस भी माफ करना चाहिए, इनको कोचिंगों की फीस भी माफ करवाना चाहिए। जो कोचिंग इन्होंने 15-15, 20-20 हजार रुपए कोचिंग वालों को दी फीस के, उन्होंने तैयारी की है, कितनी मेहनत की है, कितना कर्जा लिया है, इसके जिम्मेदार कौन है? कमाने वाले कमा गए बड़े करोड़ों के रुपए में। तो आज ये अपने आप को ठगा सा महसूस करे युवा बेरोजगार, आज इनके हालात गंभीर बन गए। ऐसे में हर युवा बेरोजगार आज रो रहा है। इसलिए सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। सिस्टम में सुधार के साथ बेरोजगार को न्याय चाहिए, और न्याय के लिए 9 तारीख को हम विधानसभा घेराव करेंगे। देखिए, हर गलती कीमत मांगती है। अगर परीक्षा रद्द हुई है तो किसकी गलती है और इसकी कीमत क्या होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बताया नहीं। डीपी जारौली कहां है? धर्मपाल जारौली ने ऐसा कौन सा धर्म का काम किया है कि अभी तक एसओजी उनसे पूछताछ नहीं कर रही है? यह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया नहीं। उनका पूरा का पूरा ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश नजर आ रही थी पूरी तरह से कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसे हम राजनीतिक रूप से हल करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, सवाल जैसा कि उपेंद्र ने उठाया और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी उठाया था, गरीब बच्चे हैं, जयपुर में आकर कोचिंग करते हैं, 70 से 80 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं एक परीक्षा की तैयारी में, कई तो लाखों में हो जाते हैं। वो पैसे लौटाए जाने चाहिए। अगर जो छात्र दोबारा से फॉर्म भरेंगे उनका फीस माफ होना चाहिए। इसके अलावा जब 2 परीक्षाएं हो रही थी, होने वाली हैं, तो दोनों ही परीक्षाओं के फीस माफ होने चाहिए। रीट लेवल 1 का अभी से जब यह सबूत सामने आ रहे हैं कि उसके भी पेपर आउट हुए हैं, तो वो भी रद्द होने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ठीक इसी तरह जिस तरह से आपने रीट लेवल 2 का पेपर रद्द किया है और पहले कह रहे थे कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, रद्द करने की जरूरत नहीं है, अब जाकर रद्द किए हैं, ऐसा ना हो फिर बाद में जाकर रद्द करना पड़े। और पहले आपने कहा था कि मई में हम एग्जाम ले लेंगे, अब कह रहे हैं कि 2-3 महीने और लगेंगे, यानी जुलाई अगस्त तक एग्जाम जा सकते हैं। कुल मिलाकर 18-19 महीने की ये सरकार बची है, जिसमें 6 महीने बाद आप एग्जाम ले पाएंगे। ऐसे में स्थिति साफ करनी चाहिए कि कब तक जांच पूरी हो जाएगी। हर सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही कह रहे थे कि जांच होने के बाद, यानी कि जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, वो भी जांच कर लें, एसओजी भी जांच कर ले, उसके बाद परीक्षा होगी। उपेंद्र, अगर ये जांच कब होगी इसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर तो ये अनंत काल के लिए चली जाएगी। कब तक छात्र पढ़ते रहेंगे, इस बारे में भी कुछ क्लैरिटी सामने नहीं आई है। देखो, मैं तभी तो कह रहा हूं कि सीबीआई जांच करती रहेगी, ये परीक्षा कराते रहेंगे, क्योंकि सिस्टम के जो भ्रष्टाचार है, जो पेपर लीक माफिया है, उनकी जड़ तक जाकर को खत्म करना आवश्यक है। क्या गारंटी है कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में ऐसा नहीं होगा? हर भर्ती परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ऐसे में इस गिरोह को खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तो हम सीबीआई की जांच चाहते हैं, इसलिए हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द करना ही समाधान नहीं है। रद्द करने से कितने युवा बेरोजगारों को नुकसान, उनके माता पिता रो रहे हैं। आज कई लोगों के अच्छे पेपर, मैंने कई बहनों के मैंने ऑडियो सुने हैं, उनके कॉल, वो रो रहे हैं कि हमारे 135 नंबर आया। तो भ्रष्ट तंत्र की वजह से योग्य अभ्यर्थी को भी नुकसान हुआ है, और जिन लोगों ने पेपर लिया है, क्योंकि आज एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें युवा आज अपराधी की दुनिया में कदम रख रहा है। क्योंकि अब क्या होने लगे कि भैया भर्ती परीक्षा पर मिलते हैं, माँ बाप कर्जा लेते हैं और अपने बच्चे को कैसे भी उसमें पेपर दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं पढ़ूंगा तो लोग लग जाएंगे, इसलिए मुझे भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो युवा आपराधिक दुनिया में जा रहा है, लालच में आ रहा है कि भ्रष्ट तंत्र की वजह से, और आज वो जेल में फंसेंगे। कई लोग जाएंगे क्योंकि वो लालच किया कि मेरा भविष्य बन जाए, कि मैं मेहनत करूंगा तो नंबर आएगा नहीं, क्योंकि पेपर में से लीक हो रहा है। तो वो खुद भी अपना भविष्य बनाने के लिए पैसों का जुगाड़ करके, और वो पकड़ा जाएगा, वो जेल जाएगा। यानी कि जो गिरोह है वो तो बच जाएंगे, और जो निर्दोष जो व्यक्ति है लालच में आकर आपराधिक दुनिया में कदम, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इस सिस्टम को, इस गिरोह को जड़ से खत्म करना होगा। मैं आपको और बता दूं, मेरे घर के बाहर रात को गाड़ियां घूमती है, मुझे खतरा है, मुझे पता है, मुझे हर तरह से खतरा है, लेकिन मैं हर युवा के लिए पूरा खतरा लूंगा। मुझे मारेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि मेरा रक्त
युवा के भविष्य के लिए न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो। गैर जमानती कानून जो पहले लेके आना चाहिए था वो अब लेके आ रहे, लेकिन उसको तुरंत लाके लागू करें, और जो कर्मचारी लिप्त पाए गए उनको बर्खास्त करें, जो परीक्षा केंद्र है उनकी मान्यता रद्द करें। मैंने आपका एक लाइव देखा था शरद जी, आपने जो शिव शक्ति कॉलेज का लाइव किया है उसमें आप कृपाल मीणा जी के वहां गए तो मैंने लाइव देखा, वहां रीट पात्रता परीक्षा का वो लगा हुआ था, जो कोऑर्डिनेटर था ना उसी के स्कूल में रीट की एग्जाम करवाई गई है। मैंने वो देखा आपके लाइव में, यानी कि वो परीक्षा केंद्र था। तो परीक्षा केंद्र था, इसका मतलब सेटिंग तो बड़ी थी। तो इन सबका खुलासा होना आवश्यक है। कई नेताओं के परीक्षा सेंटर हो सकते हैं जब जांच होगी, तो कहां तक कोचिंग कहां तक गया, तो सीबीआई की जांच अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए हम अभी 9 फरवरी को विधानसभा घेराव कर रहे हैं। सांसद महोदय जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ? उन्हें दिल्ली निकलना था, वो निकल गए हैं। देखिए उपेन, जिस तरह के हालात बने हुए हैं निश्चित रूप से बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को हमने देखा है कि बहुत लंबे समय तक संघर्ष किए हैं, चाहे विकास जाखड़ हो या आप हो या फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी के एडीजी खुद सांचौर में, जालोर में कैंप किए हुए हैं, और बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग, शिक्षक, पुलिसकर्मी, ये सब पेपर खरीद रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी खराब है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब परीक्षा होगी तो सावधानियां बरती जाएगी। और सब इंस्पेक्टर परीक्षा के जो भी परीक्षार्थी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी भी जांच करा लीजिए, लाइब्रेरियन वाले भी कह रहे हैं, जेईएन वाले भी कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब पहल की है कि इस तरह की सभी परीक्षाओं की जांच हो तो बेहतर है, क्योंकि रीट अगर रद्द हुई है और बाकी रद्द नहीं हुई है तो बाकी की भी जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि मन में संशय नहीं रहे। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के खिलाफ लोगों में कोई आक्रोश नहीं है, जबकि हम खुद देख रहे हैं कि युवाओं में किस तरह का आक्रोश है। जितनी भर्ती का आपने वादा किया था उतनी भर्तियां पूरी नहीं हुई। अलवर कांड में जिस तरह की कहानियां बनाई गई थी, एक्सीडेंट की बात हुई, जोमेटो बॉय आया, तो ये जिस तरह के हालात बने हैं उसमें ठीक है, सरकार है कि तो कहेगी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बेहतर काम कर रहे हैं, विपक्ष को पच नहीं रहा है इसलिए विपक्ष इस तरह के हालात पैदा कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जिम्मेदारी सरकार के ऊपर बनती है, क्योंकि जनता ने भरोसा जताया है, उस भरोसे पर सरकार को खरा उतरना चाहिए। रीट के मसले पर हम पल पल पर नजर बनाए रखेंगे। जिस तरह से जो भी सरकार कहेगी उसे हम जनता तक बताते रहेंगे, और सरकार जो नहीं बताएगी वह भी हम बताते रहेंगे। भले ही रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन लेवल 1 में भी क्या घपला हुआ है इसके भी खुलासे हम करते रहेंगे। इसलिए आप लोग देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।